ठीक है, अब देखना तो कह रहा है अब इन्हें हम कैसे देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं। किसे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इन छोटे छोटे जीवों को देख सकते हैं। दूध से दही बनना ये सूक्ष्म जीव है। दही से दूध से दही बनना, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो दही से दूध नहीं बन पाता। ठीक है, सिरका बनाना, अचार बनाना, तो यह कहीं न कहीं जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, कुछ सूक्ष्म लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी होते हैं और बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब ना उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो आप क्या करें, एक वर्षा ऋतु में जहां पर नमी हो, उस नमी पे क्या करो, रोटी का छोटा टुकड़ा या ब्रेड का छोटा टुकड़ा कहीं रख दो, कहीं पे रख दो, और रखने के बाद क्या होता है, वह रोटी क्या होती है, धीरे धीरे सड़ने लगती है। क्या होती है? रोटी क्या होती है, धीरे धीरे सड़ने लगती है। और जब सड़ती है तो उस पे क्या होते हैं, फफूंद होते हैं। क्या होता है? मतलब हल्का हरा होने लगता है, उस पे धीरे धीरे होता है, हरा होने लगता है। वो सब क्या है? सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अच्छा इस तरह इस और उसकी सतह पर क्या होता है, काले सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और इन धब्बों को आवर्धन लेंस द्वारा अगर देखना हमको है तो किससे देख सकते हैं, आवर्धन लेंस द्वारा इसे हम देखेंगे तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। बस ना, अब ना, और वह कैसे दिखाई देंगे, काले गोल दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, काले रंग के गोल सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखना, अब सूक्ष्म जीवों से क्या है, सूक्ष्म जीवों के बारे में अगर हम बात करें तो यह केवल बीमारियां, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह बीमारियां ही फैलाते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। बहुत लोग लगते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह क्या फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बीमारी ही फैलाए। ऐसा नहीं है केवल बीमारी फैलाए, ऐसा नहीं कि केवल बीमारी फैलाए, वह हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। अदना, अच्छा अब देखते हैं सूक्ष्म जीव कहां कहां पाए जाते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव का जाएगा, सूक्ष्म जीव का सम्मान परिचय है तो समझ लिए सूक्ष्म जीव क्या है, वह जीव वह जीव अति छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसमें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसका कहते हैं हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जा रहे हो, जाओ, निकलना कैसे कठिन है। अब आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, मतलब कहां कहां सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव कहां कहां होते हैं, सूक्ष्म जीव कहां कहां मिलते हैं। देखना, वह मिलते हैं हवा में। कहां पे, हवा। सूक्ष्म जीव कहां कहां होते हैं, हवा में भी होते हैं। उसके बाद होता है पानी में। कहां पे, उसके बाद होते हैं मिट्टी में। क्या होता है, मिट्टी में। उसके बाद होता है पौधों में। कहां पे, पौधों में। और होते हैं जंतुओं के शरीर के अंदर, जंतुओं के शरीर के अंदर। ये जो होते हैं, यही जगह होते हैं सूक्ष्म जीव का, मतलब सूक्ष्म जीव यहां पर उपस्थित होता है। ठीक है, अब जरा
अब ये कह रहे हैं कि यह अत्यंत विषम पर्यावरण, मतलब पर्यावरण के अनुकूल भी, जहां पर अधिक टेम्परेचर और खूब ठंडा टेम्परेचर, तो विषम परिस्थिति पर्यावरण और प्रतिकूल परिवर्तनों में, जैसे मतलब खूब टेम्परेचर ठंडा हो, तो जब ठंडा हो तो क्या होगा, बर्फ होगा। क्या होगा, बर्फ होगा। नहीं होगा, टेम्परेचर कम होगा तो, खूब टेम्परेचर कम होगा तो बर्फ होगा। उसके बाद गर्म पानी के झरने, खूब अगर टेम्परेचर गर्म हुई तो गर्म पानी के झरने में ये भी होगा। तो दोनों परिस्थिति में, खूब गर्मी भी हुई तब वो, और खूब ठंडा हुई तब भी, समुद्र की तली में पाया जाता है। उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं, दलदल की जगह, दलदल मैंने जानते हो ना, दलदल जहां पर नमी खूब पानी हो गया, दलदल में भी पाए जाते हैं। तो और कहा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी बर्फ में मिल जाते हैं, गर्म पानी की झरने में, समुद्र की तली में और दलदल में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बस कल याद करना है तुम्हें, ऐसे देख लोगे याद हो जाएगा, दिखा नहीं है। सूक्ष्म जीव के विषय में आप जब जान रहे कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किसे कहते हैं। हो गया। अब ना कहते हैं जो और भी अनेक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, चुप बोलो, अनेक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह कहाँ कहाँ रहते हैं। अब ना पहली स्थिति में तो यहां रह गए, दूसरी स्थिति में तो यहां रह गए, अब तीसरी जो कंडीशन में, मतलब फर्स्ट कंडीशन वो सेकंड कंडीशन है, अब जो तीसरी कंडीशन है वह कहाँ रहते हैं, तो सड़े गले पदार्थों में। अब ना जो तीसरी कंडीशन है, सड़ी गली, सड़ी गली जो है, कुछ भी सड़ा गला है, तो सड़ी गली किसमें, सड़ी गली पदार्थों में, अब ना सड़ी गली पदार्थों में अब होते हैं, जैसे सड़ी गली पदार्थ में मृतोपजीवी के रूप में होते हैं, मृतोपजीव के रूप में होते हैं। जैसे कोई जीव मर गया, कोई जीव जंतु मर गया, उसमें पत्ती गिरा है, पेड़ का पत्ती तो सड़ेगा, उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर ना तो जीव मरेंगे उसमें भी पाए जाएंगे, अब पेड़ पौधे सड़ेंगे उसमें पाए जाएंगे, अनाज सड़ेगा उसमें भी मिलेगा, है नहीं है। यानी जो सड़ेगा उसमें भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लिखा भी है, सड़ी गई पदार्थों में मृतोपजीवी जो मर जाते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं।